अस्सलाम वालेकुम। नईम अली ख़ान आपके साथ मुखातिब हूँ। जनाब, एक अफसोसनाक वाक़या जो अभी अभी से कुछ देर पहले पेश आया है। कराची में एक डिलीवरी बॉय को जो है बेल बजाना महंगा पड़ गया। जी, तो न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि ख्वाजा इज़हार उल हसन जो MQM के रहनुमा हैं, जो कि DHA में रहायश वज़ीर हैं इस कराची में, वो उनके जो घर में उनका खाने का ऑर्डर दिया गया और खाने का ऑर्डर के बाद ऐसे हुआ कि वो जब डिलीवरी बॉय उनके घर तशरीफ़ लाया तो वहाँ पे उसने 1 to 2 टाइम्स जब बेल बजाई तो किसी ने गेट नहीं ओपन किया। तो थर्ड टाइम उनकी बेल बजाने पर ऐसा किया कि गार्ड्स जो हैं वो आए और उनकी आपस में तल्ख़ कलामी हुई और उस बेस पे गार्ड्स ने फ़ायर किया और फ़ायर उस लड़के की जो है टांग के ऊपर लग गया और ज़ख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सिचुएशन ये है कि एक बंदे को आप ऑर्डर दे रहे हो, फूड पांडा का जो एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू आउट हम लोग खाना डिफरेंट लोग मंगवाते हैं, डिलीवरी बॉयज़ आते हैं वहाँ पे खाना देने के लिए। रूटीन कुछ इस तरह से होती है। तो वो जब वो पर्सन आया तो उसके साथ तल्ख़ कलामी भी हुई उनकी और उस पर फ़ायर भी कर दिया। वो भी किसी माँ बाप का बेटा था। वो अपनी रोज़ी दिहाड़ी कमाने के लिए किसी वडेरे के घर आया खाना देने के लिए, खाना पेश करने के लिए, लेकिन उसमें भी उसे जो है वो गोली खानी पड़ गई। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है। जब बाद में उनसे ख्वाजा जो इज़हार उल हसन साहब हैं उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये क्या केस है, ये किस वजह से गोली मारी गई या ये वो। तो उन्होंने कहा कि सच कोई न्यूज़ नहीं है, कोई तल्ख़ कलामी नहीं हुई। डिलीवरी बॉय जो है वो ऑलरेडी जो है डिलीवर करके खाना वो जा चुका था। उसके बाद उसके साथ जो भी हादसा पेश आया वो हमें नहीं मालूम। लेकिन अब जो वहाँ के अदारे हैं गवर्नमेंटल वाइज़ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो CCTV जो फुटेज है वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो उनके साथ ऐसी तल्ख़ कलामी हो भी गई थी तो इतने कौन से वो रईस आज़म थे या वो कौन से किसी प्रेसिडेंट पे उसने कोई बात की थी या कुछ इस तरह की बात की थी कि उनके गार्ड्स को किसने अथॉरिटी दी कि एक डिलीवरी बॉय जो खाना देने घर में आया और उन्हीं के ऑर्डर पे खाना देने आया तो उससे इन्होंने हिट किया और वो गोली खुदा ना खास्ता उसके सर पे लग जाती, उसके सीधा सीने पे लग जाती तो उसकी डेथ जगह पे हो जाती। उस चीज़ का कौन जवाब देता? वो भी किसी पेरेंट्स का, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ जितने भी होते हैं वो कि मजबूरन वो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि दिलचस्पी से या कोई दिली लगन से, कोई ये खुशी से ये जॉब नहीं करना चाहता। उसकी यही ख्वाहिश होती है कि किसी ऑफ़िस में या किसी ऐसी जगह पे जॉब हो जाए जहाँ पे सेफ़ एनवायरनमेंट हो और वहाँ पे वो जॉब करें। लेकिन बहुत सी मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि उन लोगों को एज़ अ डिलीवरी बॉय काम करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों का लहजा, हम लोगों का जो तरीक़ा होता है उनके साथ बात करने का, वो हमेशा से इंतहाई गैर मुनासिब होता है, क्योंकि हम वहाँ पे हुक्मरानी जता रहे होते हैं। जी, हम बहुत बड़े जो हैं मॉम डैड लोग हैं जो हम खाना बाहर से जो है डिलीवर करवा रहे हैं। हम तो घर पे खाना पकता नहीं है, हम स्पेशल डेली बेसिस पे जो है वो खाना बाहर से हायर करते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि अगर उनके गार्ड्स रियलिटी मिलती है, पुलिस को इस बारे में ये रिपोर्ट मिलती है और CCTV फुटेज जो हैं वो क्लियर होती हैं इस हवाले से, तो इस पे इस अदारे को सख्ती से अमल लेना चाहिए। वो गार्ड्स जो थे उन्हें किस वजह से, कौन सी कंपनी के थ्रू आउट उन्हें हायर किया गया और उनकी हायरिंग करने के बावजूद भी उन्हें क्या ये तरबियत नहीं दी गई कि कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं लिया जाना कभी भी, क्योंकि उन्हें अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की। किसने कहा कि उसे अथॉरिटी किस पर्सन ने दी कि उसने फायर चलाया? और क्योंकि कोई भी यहाँ तक कि एक सिपाही भी जो है वो भी फायर करने से पहले ऊपर के ऑर्डर्स का वेट करता है कि जब तक उसे ऑर्डर्स रिसीव नहीं होते उससे पहले वो फायर नहीं करता। तो अगर उसने हिट भी किया तो किसके कहने पे उसने हिट किया? और उसके अलावा ये है कि उस डिलीवरी बॉयज़ के सारे अखराजात जो हैं वो अब उसी की फ़ैमिलीज़ को जिन्होंने हिट किया है उन्हें उठाने चाहिए। ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया वो इंतहाई नाक़िस था, वो इंतहाई जुल्म था, वो इंतहाई बर्बरियत वाला था। कोई भी किसी भी मायनों में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब जो है पुलिस अगर CCTV फुटेज उन्हें रिसीव्ड होती है तो उसके बाद इन्हें प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए, ताकि कल को किसी और डिलीवरी बॉयज़ के साथ या किसी और काम करने वाले किसी एम्प्लॉय के साथ या किसी भी जागीरदार के हाथ हो, उसके मुलाजिम की, उसके गार्ड की या उसके ड्राइवर का
कभी भी ऐसा स्टेप कोई जागीरदार भी लेने से पहले सोचे कि नहीं, मेरे भी कानून के जो हाथ हैं वो मेरे भी गिरबान तक पहुंच सकते हैं, तो वो गिरबान जो जागीरदार का है उसके भी गिरबान तक ये हाथ पहुंच सकते हैं। तो ताकि ये चीज़ें इन लोगों के माइंडों में, इनके दिमागों में बैठेंगी, तो उसके बाद होप्स हो कि इन चीज़ें, इस तरह के जो जराइम हैं, इस तरह के जो जुल्म हैं, उन्हें रोका जा सकता है। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।